पद सरोज नील दूभा। अच्छा, इन्हीं की बात कर रहे थे। हाँ, इन्हीं की बात कर रहे थे। तो ये बालक जिनको आपने हमारे चरणों में मेला है, इनको किस व्यवस्था से ये आपसे जुड़े हैं? व्यवस्था जी से जुड़ना माने ये हमको कैसे मिले? नहीं, किस व्यवस्था से जुड़े हैं? हाँ, पूरा बता रहा हूँ, थोड़ी और गहरी बात। पूरा बताऊंगा। ये हमें मिले हैं या ये कह दो ये नहीं मिले, हम इनसे मिलने गए, फिर हमने इनको मांगा इनके पिताश्री से, कारण यज्ञ रक्षा था। यज्ञ रक्षा। हाँ, और देखिए, यज्ञ संसार का सबसे बड़ा कल्याण का हेतु है। यज्ञ संसार का सबसे बड़ा कल्याण का हेतु है। क्यों? जब आचार्यों से ब्रह्मवाणी से चर्चाएं हुई तो ब्रह्मवाणी ने प्रतिष्ठा दी यज्ञाति भवत पर्जन्या, पर्जन्यात अन्न संभवा। यज्ञ से ये जो ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं अपने हित के लिए नहीं करते, ये तो समाज कल्याण के लिए करते हैं। और जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ से धुआं उठता है, धुएं से मेघ बनते हैं, और जब मेघ बनते हैं तो वो जल वर्षण करते हैं, और जब जल वर्षण करते हैं तो अन्न संभव हुआ करता है। तो इन बालक, ये बालक अगर आपसे जुड़े हैं तब तो ये पूरी शासन की व्यवस्था से जुड़ेंगे नहीं? चलो हम मान लेंगे, लेकिन शासन से जुड़ना और समाज कल्याण ये दोनों अलग अलग बातें हैं। समाज कल्याण करना, समाज सेवी भी किसी भी प्रशासनिक पद पर न होते हुए भी जो समाज की सेवा करे वही है। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा चिंतन दिया, यज्ञ से परमार्थ होता है साधुओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई धोखा नहीं। आपने कहा कि यज्ञ से आहुतियां देने पर धुआं उठता है, बादल बनते हैं, जलवृष्टि होती है, हाँ, अन्न उपजता है। लेकिन हम जो यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ के माध्यम से अन्न नहीं, शस्त्र उपजना था। शस्त्र उपजता था, शस्त्र उपजना था, उपजना था। हाँ, हमारी जो यज्ञ थी वो आयुध निर्माणी यज्ञ थी, और इसीलिए शत्रु पक्ष उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इन बालकों के द्वारा उस यज्ञ की रक्षा हुई है, यज्ञ पूर्ण हुआ। नहीं तो फिर इन बालकों ने यज्ञ जब पूर्ण कराई होगी तो आयुध उत्पन्न भी हुए होंगे यज्ञ से, और वो आयुध मैंने इन्हीं को दे दिया। आयुध सर्व समर्प। एक पल रुकिए, आयुध सर्व समर्प करना तो माने आपने किसी दूसरे से पाया, क्योंकि जो आपका आश्रम है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शस्त्रागार है। जो आपका आश्रम है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शस्त्रागार है, सिद्धाश्रम। और ये आश्रम सिद्धाश्रम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तब अपने सारे अस्त्र और शस्त्र उसी आश्रम में रखे थे, ठीक? और यज्ञ के बाद अगर कोई यज्ञ से शस्त्र प्राप्त हुआ तो उसका हमें साक्ष्य देने का कष्ट करें। देखो, इसमें भी जैसे आपने अभी कहा, यद्यपि सत्य है, हमारे आश्रम का नाम जो सिद्ध आश्रम पड़ा वो भगवान वामन के कारण, लेकिन उन्होंने शस्त्र रखे इसलिए सिद्धाश्रम नाम नहीं पड़ा। शस्त्र रखे इसलिए नहीं, किसी और कारण से हमारे आश्रम का नाम सिद्ध आश्रम रखा गया। अब समय को देखें आप, और इन बालकों को आशीर्वाद से अलंकृत करें। अगर कोई नई बात आती है, आपने हमें ये नई बात बताई कि हमने जो यज्ञ किया, ठीक, उससे अस्त्र शस्त्र
और जबकि हमारी जानकारी में है अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान आपको भगवान शंकर के माध्यम से पूर्व काल में हो चुका है। धनुर्वेद का ज्ञान आपने भगवान शंकर से सीधे प्राप्त किया है, तो वो आप अपना ज्ञान किसी को भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपने हमें ये बात बताई और हम किसी को ये बतावें कि नहीं, विश्वामित्र जी ने जो यज्ञ किया और उससे अस्त्र शस्त्र उत्पन्न हुए, हमसे जिसको हम बतावें वो हमसे पूछ दे साक्ष्य, तब तो हमें मौन होना पड़ेगा ना। एक तो इसलिए अगर किसी को दूसरे को बात कोई बताई जाए तो उसके लिए साक्ष्य परम आवश्यक होता है। मेरे अतप्रिय, प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यज्ञ जो मैंने किया उसमें जो राक्षस बाधक बने, क्यों बने? यज्ञ में जो राक्षस बाधक बने, एक पल उत्तर ले लो। राक्षस जो बाधक बने वो राक्षस निश्चित ही देवताओं के विरोधी होंगे और यज्ञों से देवता भी पुष्ट हुआ करते हैं। यज्ञों से, यज्ञों के माध्यम से आहुतियां जाती हैं, देवता पुष्ट होते हैं। देवता कोई सीधे भोजन नहीं करते, ठीक है? तो आप देवताओं को पुष्ट, और वो जो निशाचर होंगे वो निश्चित ही उस व्यवस्था से जुड़े होंगे कि हमारे बैरी विबुध बरू था, सुनो सकल रजनी चल था, हमारे बैरी विबुध बरू था, ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, देख सबल रूप जाए पराई, इनकर मरण एक विधि होई, कहा बुझाए करो तुम सोई, तुझ भोजन मख होम सराधा, तिनमा जाए करो तुम बाधा, तो क्षुधा छीन बलहीन सुर साजय मिली हैं आए, तब मारियों की छाड़ियों भली भांति अपनाए। जैसे एक थोड़ा सा मैंने मान लिया आपकी बात को कि देवताओं से विरोध करने के कारण राक्षस हमारी यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो क्या केवल मैं ही यज्ञ कर रहा था? उन राक्षसों की राजधानी के समीप महात्मा अगस्त का आश्रम है, वहां भी तो यज्ञ होते हैं। उस आश्रम में विरोध क्यों नहीं? उस आश्रम में कोई आक्रमण क्यों नहीं? हमारे ही आश्रम में क्यों? अब देखिए, चूंकि महात्मा अगस्त के आप हैं शिष्य, और महात्मा अगस्त वर्तमान में कोई यज्ञ नहीं कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, महात्मा अगस्त निशाचरों के लिए स्वयं भी कुछ सामर्थ्य रखते हैं। महात्मा अगस्त तो उनमें वो सामर्थ्य है कि एक बार दैत्य समुद्र में घुस गए तो समुद्र को उठा के पी लिया, और शिष्य तो आप उन्हीं के हो, शिष्य तो महात्मा अगस्त के ही हो, किसी दूसरे के तो हो नहीं। लेकिन हमें ये क्षमता नहीं कि हम तालाब भी पी सके, समुद्र की बात तो बहुत बड़ी है। एक पल क्षमता नहीं, लेकिन आप शांति धारण कर चुके हैं। आप अगर अस्त्र शस्त्र ही प्रधान होते तो निशाचरों के लिए आपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? कभी कभी छोटों की बात को मान लेना चाहिए, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। राजपुत्र वाक्यम त्रैलोक्यनाथना हरि सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा यशस्वी भव।